हाय स्टूडेंट्स। आज सूत्र यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा जो आपको याद करना है। जैसे हमेशा जब हम त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आता है साइन 30 डिग्री का मान निकालिए, 45 डिग्री का मान निकालिए, 90 डिग्री का मान निकालिए। तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो जैसे कि मानिए एक ट्रिक है, याद करना अलग बात है। मानिए कभी हम भूल गए तो उसको कैसे याद रखा जाएगा, चाहे फिर हम कैसे वहां से उसको याद कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ कुछ ट्रिक अपनाया गया है। जैसे 0 डिग्री है ना, तो हम क्या करेंगे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। सब में कितना से भाग देंगे जी? 4 से भाग देंगे। सब में 4 से भाग देंगे। और एक काम और करना है, सब में क्या करना है, रूट लगा देना है। सब में क्या करना है, रूट लगा देना है। इसका मतलब होता है वर्गमूल निकालना है। 0/4 का वर्गमूल निकालना है, 1/4 का वर्गमूल निकालना है, 2/4 का वर्गमूल निकालना है, 3/4 का वर्गमूल निकालना है, 4/4 का वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब यही होता है। अब कोई भी संख्या में जब 0 से भाग दीजिएगा तो उसका मान 0 ही आएगा, और 0 का वर्गमूल हमेशा 0 होता है। 0 का वर्गमूल हमेशा 0, और 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है। 1 का वर्गमूल क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो 1 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। और 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम देखेंगे 2 का वर्गमूल निकालना है, 4 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले जब ऊपर नीचे कटने वाला हो तो सबसे पहले कटा दिया जाता है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी एक अभी ये रूट में ही है, 1/2 रूट में ही है। तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, और 2 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसका मान दशमलव में आएगा। हमको दशमलव नहीं लिखना है, हम लिख देंगे √2 ही लिख देंगे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी क्या होगा? दशमलव में आएगा, और ऊपर नीचे कटने वाला है नहीं, तो हम लिख देंगे √3। और 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। और फिर है 4/4, तो हमको पता है कि 1 से कट जाएगा, और 1 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। 1/1 तो हम 1 ही लिखते हैं, क्योंकि बट्टा में हर संख्या के बट्टा में 1 छुपा होता है। यानी साइन 0 डिग्री का कोई मान पूछे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला है याद करने के लिए। मानिए हम कोई भूल गए, याद तो ये करना है। 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2, और 90 का मान हो जाएगा 1। ये तो याद हमको यही करना है। 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये फॉर्मूला, ये एक ट्रिक हो गया ताकि हम भूल भी जाए, यहाँ से आसानी से हम निकाल सकते हैं। साइन का निकल गया, अब कॉस का निकालेंगे, कॉस थीटा का। तो साइन का जो मान होता है ना, साइन का जो मान होता है, तो इस सीधा जो लिखा गया है ना, उसको हम उल्टा जब लिख देंगे, यानी इसका 90 का हम जब 0 से लिख देंगे तो उस कॉस का मान हो जाता है। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो साइन 90 का मान हो जाएगा। एक साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? तो सॉरी, कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा? तो साइन 60 का मान हो जाएगा। यानी हमको क्या करना है? उल्टा लिख देना है। 1 लिख दिए, 3/2 √3/2 लिख दिए, 1/√2 लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे, और 0 लिख देंगे। यानी साइन हम सीधा लिख लेंगे, जब उल्टा मान हम लिख देंगे, साइन का जब उल्टा लिख देंगे तो कॉस का मान आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन से ही हम सबका मान निकालेंगे। साइन से जो हम √4 से जो भागा किए हैं इसी से हम निकाल लिए। साइन का निकाल लिए, साइन से कॉस का निकल गया, कॉस से ही टेन का निकलेगा। तो टेन का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो यहाँ पर tan का मान कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना sin थीटा का जितना मान आया है उसमें cos थीटा के मान से भाग दे देंगे, जो आएगा उस tan थीटा का मान हो जाएगा। तो 0 डिग्री का पूछ रहा है, तो sin 0 डिग्री का मान कितना है, 0। sin 0 डिग्री का मान कितना है, 0। अच्छा, cos, तो cos 0 डिग्री का मान कितना है, तो 1 है। तो कोई भी संख्या में जब हम 1 से भाग देते हैं तो क्या हो जाती है संख्या, 0 हो जाती है। यानी tan 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आएंगे tan 30 डिग्री के मान में, tan 30 डिग्री के मान में, तो sin थीटा बटा cos थीटा, यानी sin के मान में cos थीटा के मान से क्या करना है, भाग दे देना है। तो 1/2 sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 भागा √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। अरे बहुत कंफ्यूजन कैसे काट दिए हैं, तो 1/2 भागा √3/2 कर लीजिए। भागा क्या चीज में बदलता है, गुना में बदलता है, तो गुना में बदल दीजिए। और तिरछा तिरछी जब कट जाता है तो 1/√3 नहीं आ जाएगा, यही काम है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, 1/√2 में 1/√2 से जब भाग करेंगे कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। 60 में देखेंगे 3/√3/2 भागा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3/1। तो बटा तो छुपा ही होता है नीचे, तो खाली √3 लिख देंगे। अब 1 में क्या करेंगे, 0 से भाग देंगे। ध्यान देना है, कोई भी संख्या में 0 में अगर 1 से भाग देंगे तो 0 होगा। कोई भी संख्या में अगर 0 से हम भाग देंगे तो अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट अपरिभाषित होता है। जैसे 2 के भागा 2 से 6 में भाग देना है, 3 बार में कट जाएगा। इतना तो हमको आइडिया है ना कि 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में आता है। तो 0 से भाग देंगे 1 में, तो 0 में कितना का पहाड़ा पढ़ेंगे कि ये आएगा, तो 0 में किसी का भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए ये लिख देंगे अपरिभाषित, यानी भागा नहीं, संभव नहीं है। अब देखिए साइन का मान निकल गया, कॉस का मान निकल गया। tan का निकालने के लिए साइन के मान में कॉस से मान से जब भाग देंगे तो tan का मान निकल जाएगा। अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का क्या होता है, उल्टा कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और tan का क्या होता है, कॉट होता है। तो ये अगला वीडियो में इसको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग को इस सब का मान एक बार कॉपी में फर्स्ट क्लास जिसे बताया गया उसे लिख लेना है और याद कर लेना है। मानिए जब आप भूल जाइएगा तो ये फॉर्मूला जो ट्रिक वाला है, ट्रिक वाला ये ट्रिक अपना लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। साइन का जब निकल जाएगा तो कॉस का आ जाएगा, जब साइन कॉस आ जाएगा तो ऑटोमेटिक tan का आ जाएगा। और 2-3 बार जहां आप लोग याद कीजिएगा याद हो जाएगा। इसको याद कर लेना है। अगला जो चैप्टर है 8.2, जैसे एक माने क्वेश्चन आएगा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान बताइए, मान निकालिए। तो कितना होगा, तो साइन 60 का मान याद करना होगा, कॉस 45 का मान याद करना होगा, तभी तो निकलेगा ना। इसके लिए आपको क्या करना है, याद कर लेना है। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। अब ठीक इसको उल्टा लिख देंगे, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। और जब हम भाग देंगे तो tan 30 का माना जाएगा 0, tan 0 का माना जाएगा 0, tan 30 का माना जाएगा 1/√3, 45 का हो जाएगा 1, 60 का हो जाएगा √3 और 90 का हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसी को इनफाइनाइट कहते हैं, अपरिभाषित। ठीक है,
आपको याद कर लेना है।